अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आई एम महवीश। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 की क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। एंड लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे कहते हैं राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज क्या होता है वो मैं आपको लेक्चर दे चुकी हूँ। आज हम इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रोज में चेंज करना। सो फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है? मैट्रिक्स पी इज इक्वल टू 1 3 2 1। इसका ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले हम पी के ऊपर टी डालेंगे। टी किसको डिनोट करता है? ट्रांसपोज को। विच इज इक्वल टू, ये रो है, इसको हम कॉलम बनाएंगे 1 2 1 2। ये कॉलम बन गई। ये भी रो है, इसको भी हम कॉलम बनाते हैं 3 1। दैट इज कॉल्ड आंसर। ये हमारे पास क्या? पी का ट्रांसपोज। रोज को हमने कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम किस में चेंज होगी? हमारी रोज में। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास क्यू मैट्रिक्स दिया है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। एल एम रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे एल एम। एंड पी रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे एन पी। दिस इज कॉल्ड आंसर। रो कॉलम में चेंज होगी और जो कॉलम था वो रो में चेंज हो गया। ये क्या है हमारे पास? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का, आर इज इक्वल टू 6। इसका ट्रांसपोज लेना है। आर का ट्रांसपोज लेंगे, आर के ऊपर टी डिनोट करेंगे। टी किसको डिनोट करता है? आर ट्रांसपोज को। तो रो और कॉलम 6 ही है हमारी, तो ये ट्रांसपोज होकर भी सेम आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है एस इज इक्वल टू -5 -2 4 1 1 4। इसका ट्रांसपोज लेना है। एस के ऊपर हम टी डिनोट करेंगे। ये ज़रूर डालना है आपने जब आपने ट्रांसपोज लेना है। अगर ये ना डालेंगे इसके नंबर कट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? रो है, इसको कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। -5 1 -2 1 रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया -2 और 1। नेक्स्ट हमारे पास -1 और 5 को किया, -2 1 को किया। अब 4 4 का कर देते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। जो ये हमारी कॉलम थी ये रो बन गई, ये भी कॉलम था ये भी रो बन गया। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या हो गया हमारे पास? ट्रांसपोज। ये आंसर आ गया एस मैट्रिक्स का। ये क्या है? इनके ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5। ये रोज दी हैं। कॉलम से हमने इसको इंटरचेंज करना है, ट्रांसपोज लेना है। टी के ऊपर हम क्या देंगे? ट्रांसपोज। इस ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दें 6 7 8। 13 1 3 रो है, इसको कॉलम में चेंज करते हैं 13 1 3। ये रो, इसको कॉलम में चेंज किया 2 4 5। क्या होगी? जो हमारे पास रो थी वो कॉलम बन गई और जो कॉलम था हमारे पास वो हमारे पास रो बन गई। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ट्रांसपोज। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपने याद रखना है। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज, और जो रोज है उसको कॉलम में चेंज कर देना है, तो वो जो कॉलम है ऑटोमेटिकली वो रो में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की मैंने इसके 4 पार्ट्स हैं और इधर हमें उन्होंने कहा गया है फाइंड करने को। फाइंड करने कौन से दो मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल है ट्रांसपोज के। अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो इनमें से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल है। ट्रांसपोज आपको समझ आ गई है। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स इसका ट्रांसपोज। तो ये ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। आपने इनमें से देखना है कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है। तो देखते हैं ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? A1 A2 B1 B2। बी के एलिमेंट्स क्या है? A1 B1 A2 B2।
अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को देखें तो इनके जो एंट्रीज हैं वो सेम है और इंटरचेंजिंग है एक दूसरे के। तो अगर ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो बी के इक्वल आ जाता है, बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के इक्वल आ जाता है। तो ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं एक दूसरे के ट्रांसपोज के। ये रो है, ये कॉलम में चेंज है बी के मैट्रिक्स में, ये भी रो है, ये कॉलम में चेंज है। और ये बी के मैट्रिक्स में रो है, ए के मैट्रिक्स में कॉलम है, ये भी रो है और ये कॉलम है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए किसके इक्वल आ गया, बी के ट्रांसपोज के। ये भी हो गया। और दूसरा हमारे पास हो सकता है बी किसके इक्वल आ गया, ए के ट्रांसपोज के। नेक्स्ट हमारे पास सी का मैट्रिक्स गिवन है, उसके एलिमेंट्स और डी के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम है और इंटरचेंजिंग है रोज और कॉलम्स। -3 1 -1 रो है, डी के मैट्रिक्स में वो हमारे पास क्या है, कॉलम। यहाँ 4 2 7 हमारे पास रो है और डी के मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज के इक्वल हैं। सी मैट्रिक्स लेते हैं तो डी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, सी के। डी मैट्रिक्स लेते हैं तो सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, डी के। तो हम लिख सकते हैं डी किसके इक्वल आ गया, सी के ट्रांसपोज के। और ये भी लिख सकते हैं कि सी किसके इक्वल आ गया, डी के ट्रांसपोज के इक्वल। तो ये दोनों आंसर हो गए। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कौन से दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं ट्रांसपोज लेकर उनके। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमसे क्या पूछा गया है कि ये मैट्रिसेस गिवन है और बताएं कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, एक हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर इसका हम ट्रांसपोज लें उसका ट्रांसपोज भी इसी के इक्वल आ जाए। ए ट्रांसपोज इक्वल है ए मैट्रिक्स है, ए की जगह कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, जैसे इन्होंने यहाँ पे ए का मैट्रिक्स दिया, यहाँ बी का दिया, अल्फ़ाबेट कोई भी हो सकता है। सो फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास ए का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है कि नहीं ये बताना है। तो ए का हम क्या लेंगे, पहले ट्रांसपोज लेना आ चुका है। ये रो है, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ये भी रो है, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो मैच करें आंसर 5 -7 5 -1, ये आंसर चेंज है आगे। तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ए का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट बी का देख लेते हैं, बी का ट्रांसपोज लेते हैं हम। ट्रांसपोज पे क्या होगा, रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी, 2 और 3। मैच करें आंसर -1 2 -1 2 2 3 2 3। तो ये बी के इक्वल आ गया। तो ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक है। बी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है और डी मैट्रिक्स गिवन है, बताना ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सी का ट्रांसपोज लेते हैं हम, ट्रांसपोज की जगह ये रो है, इसको हमने कॉलम बना दिया, ये रो है, इसको हमने कॉलम बना दिया। तो एलिमेंट्स को करें मैच, 3 5 3 4 4 6 5 6 इक्वल नहीं है, तो सी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सो हम क्या लिख देंगे, डेफिनेशन बाय सी आर नॉट सिमेट्रिक। तो फोर मैट्रिक्स में डी गिवन है, डी का ट्रांसपोज लेते हैं। डी का ट्रांसपोज ये रो है 1 2 3, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, 4 5 6। तो देखें इसके एलिमेंट्स सेम आ गए, जब ऑर्डर ही चेंज हो गए तो एलिमेंट्स कहाँ से सेम आने हैं। तो डी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू टी, ये मैट्रिक्स भी हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछते हैं, विच मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। इससे जो पहले क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पूछा गया था कौन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है ए ट्रांसपोज इक्वल है ए मैट्रिक्स के। स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स होती है, मैंने आपको पहले कहा था जहाँ स्क्यू आ गया समझ लें वहाँ हमारे पास माइनस लगना है। तो स्क्यू का मतलब क्या आ गया, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, -a के इक्वल। माइनस से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले हम ट्रांसपोज लेंगे देन उसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर दे, एक ही बात होती है। तो मैं मल्टीप्लाई करना कहूँगी।
सो फर्स्ट पार्ट के हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका सबसे पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज लिया, रो है कॉलम में चेंज हो गई, ये भी रो है कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 माइनस से मल्टीप्लाई होके 0 ही आ जाएगा, 0 के साथ ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। -4 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 4 है पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा -4 आ जाएगा। 0 ऐसे इट आ जाएगा। तो देखेंगे ए के इक्वल आ गया, 0 -4 0 -4 4 0 4 0। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -s लगा देंगे। और ये मैट्रिक्स के हमारे पास ए है, तो ये ए आ गया। तो दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास जो कंडीशन है ये होल्ड कर चुकी है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट बी है हमारे पास, बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी का ट्रांसपोज रो कॉलम में चेंज हो गई, रो कॉलम में चेंज हो गया। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, 0 एच आ गया। 5 पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई होके -5 आ जाएगा। ये -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 5 आ जाएगा। ये 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, 0 आ गया। तो देखें ये ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स इक्वल आ गया, 0 5 0 5 -5 0 -5 0 सेम लिमिट्स आ गई। तो बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया हमारे पास, -s आ गया। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया, बी के। तो बी ये कंडीशन होल्ड कर चुकी, तो ये मैट्रिक्स भी क्या हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमें क्या मैट्रिक्स दिया है, सी का मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज लिया, रो है कॉलम में एक्सचेंज हो गया, ये भी रो कॉलम में एक्सचेंज हो गया। अब इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल का साइन जरूर डालना है हर स्टेप करते हुए। कुछ होते हैं जो इक्वल का साइन नहीं लगाते तो उसके नंबर भी कट हो जाते हैं। इक्वल का साइन जरूर डालना है, माइनस से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 के साथ कोई साइन नहीं आएगा, एज इट इज आ जाएगा। 7 पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आ गया 7। ये भी पॉजिटिव है, ये भी माइनस आ गया, और ये एज इट इज आ गया। तो ये जो एंट्रीज हैं सी मैट्रिक्स की, सी मैट्रिक्स इक्वल आ गई। 0 7 ये नेगेटिव है में, ये पॉजिटिव में है, ये इक्वल नहीं आई। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, सी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -c। ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। देन डी है, डी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। डी का ट्रांसपोज रो है, कॉलम एक्सचेंज हो गया, 0 3 2 -3 0 1 3 पता नहीं क्यों खराब ही पड़ जाता है हर बार। -2 -1 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 एच आ गया, 3 के साथ माइनस आ गया, 2 के साथ भी माइनस आ गया, 3 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई की, 0 एच 1 के साथ -1, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 भी पॉजिटिव हो जाएगा, 0 के साथ कोई साइन भी नहीं होगा, तो 0 एच। ये मैंने नंबर सही तरह लिख रही हूँ। तो अब देखें ये मैट्रिक्स सेम आ चुका है, 0 -3 2 0 -3 -2 3 0 -1 2 1 0 सेम आ गए। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर चुकी। तो क्या कहेंगे हम, डी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -d के। तो ये मैट्रिक्स क्या हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सबको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।